MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जैसा कि 28-29 अगस्त को जो ऑल इंडिया लेवल पर एक मीटिंग हुई नागपुर में, उसमें लगभग 50 संगठनों ने हिस्सा लिया था और सभी को ये लग रहा है कि अलग अलग संगठन बनाकर हम जो शक्ति वहां पर लगा रहे हैं वो शक्ति पूरी नहीं पड़ रही है, ऐसा सभी संगठनों को लग रहा है। क्योंकि एक संगठन अपनी अपनी एक संख्या लेकर काम करता है किसी एक समस्या पर या किसी एक विषय पर, और सभी संगठन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रास्ते से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का एक उद्देश्य है कि हमें जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है इस देश का, उस पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं या संवैधानिक जो अधिकार है उससे कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं या हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए, ऐसे सभी संगठनों को लगता है। लेकिन एक एक संगठन यदि एक एक काम करता रहेगा तो उसकी शक्ति कम पड़ेगी। जिस तरह से हमारे 5 उंगलियां होती है, तो हमारी 5 उंगलियां एक उंगली तो कुछ काम नहीं कर सकती। जब तक 5 उंगलियां बराबर नहीं आएगी तब तक कोई चीज हम ताकत से उठा नहीं सकते। इसी तरीके से हमारी जो संगठनाएं हैं अलग अलग भले ही हो, लेकिन जब उद्देश्य एक है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर, या हमें विलय तो हमने नहीं किया है, हम हमारा काम या हमारे जो भी उद्देश्य है एक एक संगठनाओं के वो अपना करते रहे, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा या जो कॉमन समस्याएं होगी वो केंद्रीय रूप में, केंद्र के रूप में पूरे देश को एक होकर उसको लड़ाई लड़ने के लिए हम ताकतवर बन सके। और हम चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जो भी हमारे साथ समस्याएं आ रही है उनके साथ लड़ने के लिए एक होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आर्थिक रूप में हमारी ताकत अलग अलग बिखरी बिखरी हो रही है, चाहे वो हमारे मानव संसाधन के रूप में बिखराव दिख रहा है, तो बिखराव होने की वजह से हमारी जो समस्या है वो सही तरीके से हल नहीं हो पा रही है। जो सामने वाले को या जो हमारा दुश्मन है उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, और उस दुश्मन के हथियार को, जो ताकतवर हथियार है दुश्मन का, उसको उसी ताकत से उस हथियार को मार गिराने के लिए हमारे पास भी उसी तरह का हथियार होना चाहिए। दुश्मन के पास क्या क्या सामग्री है, दुश्मन किस किस तरीके से कौन से रूप से हमारे साथ हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। और ये जब हम समझेंगे और सभी लोग हम एक हो जाएंगे और ताकत से लड़ेंगे, चाहे सड़क पे आने की जरूरत हो, चाहे लिखित रूप में कोई निवेदन या ज्ञापन देने की जरूरत हो, सरकार को अलग अलग समस्याओं के लिए लिखने की जरूरत हो, और यही नहीं तो राजनीतिक रूप से भी हम कैसे पावरफुल हो जाए, इसके लिए भी हमें विचार करने की आवश्यकता पड़ी है। और हमारे जो भी संगठन हैं जो अलग अलग जगह पर रह के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके से विचार करने की जरूरत है, और वो एक हुए हैं इस विचारधारा पर कि हम जो भी हमारी कॉमन समस्याएं होंगी, चाहे वो महिला सुरक्षा का सवाल हो, चाहे हमारे मूल निवासी बहुजनों के जो नौकरियां कम होती जा रही है, आरक्षण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कॉमन समस्या है, हर राज्य की समस्या है, हर व्यक्ति की, बहुजन मूल निवासी व्यक्ति की समस्याएं हैं, हर पुरुष महिला वर्ग की समस्या है। तो इसीलिए हमें लड़ने के लिए ताकतवर बनने की बहुत जरूरत है, और इसीलिए ये सारे संगठन इस विचारधारा के तहत एकत्रित हुए हैं और ये सेंट्रल कमेटी गठित हुई है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं भी उसकी एक सदस्य के रूप में काम करती रहूंगी। बस इतना ही मेरा इसके बारे में विचार है। धन्यवाद।